अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। मेरे दोस्त, अगर आप बच्चों के माँ या बाप हैं और आपके बच्चों की उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल या इससे कम है, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए बनाई गई है। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो होगा क्या कि इसमें आपके बच्चों की भलाई मिलेगी, आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का मौका मिलेगा और नतीजतन हमारे बच्चे जो से हैं मुआशरे के बेहतरीन बच्चे बन सकेंगे। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो नतीजतन होगा क्या कि ये एक ख़ास वीडियो जिसके अंदर आपके बच्चों की भलाई छुपी हुई है, आपकी बेहतरी छुपी हुई है, आपका सुकून छुपा हुआ है, फिर आप उन ख़ास और अहम बातों को देखने से पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। बच्चों की उम्र जब 2 साल को होती है तो हम ये जुमला घर में बोलते हैं, माँ देखकर कहती है कि मेरा बेटा जौन सा है वो मोबाइल फ़ोन जौन सा है वो चला लेता है, मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल कर लेता है और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बड़े तरीके से कर लेता है। मोबाइल फ़ोन को जब हम अपने बच्चों के हाथ में देखते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं और असल में ये खुशी नहीं है, ये तबाही और बर्बादी की तरफ बच्चे का पहला कदम है। जिस बच्चे को बोलना सीखना था, जिस बच्चे को चलना सीखना था, जिस बच्चे ने घर के अफराद की बातें सुनकर और उन के रिश्तों को पहचानना था, ना वो अभी बोल रहा है, ना अभी वो चल रहा है, ना अभी वो उनकी बातें सुन रहा है। वो सुन तो रहा है, मोबाइल की बात सुन रहा है, वो देख तो रहा है, मोबाइल के ऊपर स्क्रीनिंग वो देख रहा है। वो बेड पे बैठा है या माँ के पास, वो चल नहीं रहा, वो दौड़ नहीं रहा, वो रिश्तों को देख नहीं रहा। जिन रिश्तों को देखकर माँ ने पहचान करवानी थी, बेटा बेटी ये आपके दादा हैं, ये आपकी माँ है, ये आपकी चची है, ये आपका भाई है, ये बहन है, ये वो रिश्ते हैं जिनकी पहचान करवानी थी, बच्चा उन रिश्तों को बिल्कुल भी सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ लिए जा रही है कि मेरे हाथ में मोबाइल दो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आदत हमने खुद अपने बच्चों को डाली है। हमने खुद, बच्चा 1 साल का है या 2 साल का, वो देख रहा है कि बाप घर में आता है, मोबाइल पकड़ लेता है, माँ को देखता है कि सारा दिन वो मोबाइल के साथ जुड़ी रहती है, किचन में होती है तो फिर भी मोबाइल के साथ जुड़ी रहती है। नतीजतन बच्चा चीज़ जो देख रहा है उसी के साथ वो जुड़ जाता है और वो भी आपसे मोबाइल का मुतालबा करता है। वो मोबाइल आप शुरू में बच्चे को देते हैं और बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बच्चे के साथ आप खुद बैठ जाते हैं और बच्चे को दिखाते हैं। जब ये मरहला कोई 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह गुजरता है तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चे थोड़े से रवैये में तब्दीली पैदा कर चुके हैं। जो पहले हम पास बैठकर सिर्फ मोबाइल दिखाते थे और मोबाइल ले लेते थे, अब वो उसके ऊपर ज़िद करते हैं। ज़िद क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन मुझे दे दें। अब यहाँ तक कि जब बच्चे के मुंह में फीडर होता है उस वक़्त भी वो कहता है कि या तो कार्टून लगे हों या कोई टिकटॉक लगा हो जिसके ऊपर मैं लगा रहूँ। अगर आप बच्चे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो होता क्या है, आप खुद अपने घरों में होता हुआ देख रहे हैं। बच्चा ज़िद करता है, बच्चा चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, चीज़ें तोड़ता है। माँ ने, बाप ने, आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा बेड पे बैठे हुए या जब मोबाइल आप उसको नहीं देते तो बच्चा आपको मारता भी है। उनको इन मुकद्दस रिश्तों की अभी समझ नहीं है, लेकिन आपने उसके रवैये में तब्दीली देखी है।
क्या आप ये चाहते हैं कि रवैया मजबूत से मजबूत होता चला जाए? यकीनन आप नहीं चाहते होंगे कि हमारे बच्चे का रवैया इससे और पुख्ता होता चला जाए और परेशान होता चला जाए। होना क्या था, 2-3 साल की उम्र में बच्चे ने बोलना सीखना था, चलना सीखना था, उसने दोस्ती करनी सीखनी थी और उसने शरारतें करनी सीखनी थी। और इस उम्र में इन सारी चीज़ों से वो बच्चा पीछे रह गया और जुड़ गया एक मोबाइल फ़ोन के साथ, और इससे उसकी खेल रुक गई, वर्जिश रुक गई। जिस बच्चे को 3 टायर वाली साइकिल लेकर देनी थी, 3 पहियों वाली साइकिल लेकर देनी थी और उसके टांगों की वर्जिश होनी थी, वर्जिश नहीं हुई। वो 2-3 साल की उम्र में वो वर्जिश की बजाय वो बेड पे मोबाइल फ़ोन को लेकर बैठ गया। आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है, जो बच्चा 2 साल 3 साल का, जिसकी टांगों में मूवमेंट आनी थी और उसकी जिस्मानी ताकत बेहतर होनी थी, जब वो बेड से नीचे उतरेगा नहीं, चारपाई से नीचे उतरेगा नहीं, क्या उसकी टांगों के अंदर जान आ सकती है? क्या उसके मसल मजबूत हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। आप इन बातों को सुनकर आप यकीनी तौर पर ख्याल करते होंगे कि इनका हल क्या है। आइए पहले वजह तलाश करते हैं। वजह यह है कि हमने खुद बच्चे के सामने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, ना सिर्फ माँ ने, ना सिर्फ बाप ने, बल्कि बड़ी बहन ने भी, बड़े भाई ने भी, चचा ने भी, फूफो ने भी, दादा ने भी, हर रिश्ते ने। आप अभी उठें अपने घर में, अभी चक्कर लगाएं, आप देखेंगे हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो बच्चे के हाथ में मोबाइल भी तो फिर फितरतन आएगा ना, जो चीज़ देख रहा है उसी के ऊपर अमल करेगा। बच्चा मोबाइल देख रहा है बड़ों के हाथों में, तो वो भी मोबाइल ही पकड़ेगा। बड़ों को नमाज पढ़ता देखेगा तो नमाज पढ़ेगा। ये होता कैसे है? होता ऐसे है कि हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम डोपामीन है। डोपामीन केमिकल करता क्या है? जब हम खुश होते हैं, जब हम मज़े में होते हैं, या जब हमें कोई गमी आ लेती है, तो ये उस निज़ाम को, खुशी को, गमी को कंट्रोल करता है। जब डोपामीन जो इन कामों को कंट्रोल करता है, जब खुशी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मज़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके तवाज़न में ख़राबी पैदा होती है। ख़राबी पैदा होने से क्या होता है? बड़ा हो या छोटा, उसकी नींद ख़राब होती है। आपने देखा होगा जो बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेट नाइट तक इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर उनकी नींद के अंदर खलल पैदा होता है। वो जल्दी से सोते नहीं हैं, उनकी नींद में बेसुकूनी पैदा हो जाती है। नतीजतन आप रात को वालिदैन को जागना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आप हर रात जो सा इसी तरह बच्चों की नींद की खराबी की वजह से जागें? यकीनन आप नहीं चाहते होंगे। जब ये डोपामीन जो सा है, दिमाग में केमिकल जो सा है, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, खुशी में ज़्यादती हो जाती है, मज़े में ज़्यादती हो जाती है, मज़ा बढ़ जाता है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर बच्चा क्या देखता है? मज़ा देखता है, उसको खुशी मिलती है। जब वो स्क्रॉल करता है, नई खुशी, नया मज़ा। जब उसकी मतलब की कोई चीज़ नहीं सामने आती, तो फिर वो क्या करता है कि वो रोता है। आप अपना मोबाइल कोई वीडियो लगाकर उसके सामने रख दें जो आप पसंद करते हो, बच्चा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उसकी खुशी कहाँ छुपी हुई है, उसका मज़ा किधर छुपा हुआ है? उसका मज़ा और खुशी छुपी हुई है कार्टून्स में। उसका मज़ा और उसकी खुशी छुपी हुई है उसकी पसंद की चीज़ों के अंदर। जब ये मज़ा हद से बढ़ जाता है, तो होता क्या है जो हम देख रहे हैं कि उसको उसकी लत लग गई है। अब वो एक नशे की कंडीशन में चला गया है। मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है। आप जाएं गूगल पे या AI पे ऊपर सर्च करें कि डोपामीन केमिकल क्या काम करता है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वाकई ये मर्ज़ हमारे घरों के अंदर सरयत कर चुका है। जब बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग, ज़हनी सलाहियत, सोचने वाली, वो मान पड़ जाती है। बोलता बच्चा नहीं है तो बोलने की ताकत उसकी चली जाती है। चलता नहीं है 2, 3, 4 साल की उम्र में, तो फिर उसकी जिस्मानी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है।
आप यकीनी तौर पर अब इस परेशानी से निकलने का हल तलाश करना चाहते हैं, तो आए मैं आपको इसका हल भी बताता हूँ। लेकिन हल सुनने से पहले दिली तौर पर ये तैयार हो जाएं कि जो बातें आपको आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इनके ऊपर आप दिलो जान के साथ अमल करेंगे। बेहतरी आपकी है, भलाई आपकी है। नंबर 1, ये चीज़, ये डिवाइस, ये रंगीन दुनिया ये बच्चे के हाथ में ना दें और ना ही बच्चे के सामने खुद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। जब आप, मेरे भाई मेरी बहन, जब आप खुद मोबाइल बच्चे के सामने 24 आवर्स यूज़ करेंगे तो नुकसान भी तो आपका ही होगा। फिर मोबाइल ना दे तो फिर क्या दें? बच्चे को रंगीन कायदे ला के दें, रंगीन किताबें ला के दें, उसके ऊपर तस्वीरें देखेगा, खुश होगा, उसको देखने दें। किताबें फाड़ेगा, कोई बात नहीं, आपका ये नुकसान नहीं, फ़ायदा साबित होगा। अगर ये उसके हाथ में होगा तो यकीनी तौर पर ये नुकसान ही नुकसान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये आपको परेशान कुन हालत में ले जाएगा। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं देखने को कि वालिदैन यंग एज बच्चों के साथ उम्र में जाकर तो बच्चों से इतना तंग आ चुके हैं कि बच्चे अपनी जान की धमकियां तक लगा देते हैं कि अगर मुझे मोबाइल ना दिया, अगर मेरे हाथ में मोबाइल ना दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगर मुझे मोबाइल ना दिया तो मैं जो सा है वो घर से चला जाऊंगा, मैं वो फलां नुकसान कर दूंगा। बिल्कुल आप इस तजर्बे से, अल्लाह ना करे आपको इस तजर्बे से गुजरना पड़े। जिनके बच्चे बड़े हैं वो यकीनी तौर पर इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। बच्चे को मोबाइल ना दें, उसको किताबें दें, उसको कायदे दें, खेलने के लिए खिलौने ला के दें, 3 व्हील्स वाली उसको साइकिल ला दें। उससे होगा क्या? बच्चा जो सा है वो वर्जिश करेगा, बच्चे के टांगें हरकत में आएंगी, बच्चा जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा। बाहर ले जाएं बच्चे को खेलने के लिए, खुद भी जाएं उसके साथ, जाकर बाहर जो सा है उसके साथ खेलें। छोटा सा बैट और बॉल ला दें, उसके साथ वो खेलेगा, नतीजतन बच्चे की वर्जिश होगी। और अगर बच्चा ज़िद करे कि मुझे मोबाइल फ़ोन ही चाहिए, तो करने का काम क्या है कि जब वो ज़िद करे आप उसको कोई चीज़ खाने पीने के लिए बाहर ले जाएं, उसको बाहर से कुछ चीज़ ला दें, उसको बाहर खुद ले जाएं, बच्चे को कोई कहानी सुनानी शुरू कर दें, बच्चे को आदाब सिखाने शुरू कर दें। बच्चा ज़िद करता है मोबाइल के ऊपर, ना दें। कितनी देर रोएगा, कितनी देर चीखेगा, क्या करेगा? आप हिम्मत ना हारें, आप कोशिश करें। आपने इन बच्चों की इस्लाह सारी ज़िंदगी करनी है। अगर आपने आज हिम्मत तोड़ दी तो मुझे बताएं इन बच्चों का परसों हाल क्या होगा। मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हों, जिनमें आपकी भलाई ही भलाई छुपी हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट्स भी कर दें। और मिलेंगे नए जज्बे के साथ, एक नई माशरती वीडियो के साथ, जिससे आपको भलाई मिले, जिससे आपकी बेहतरी हो, मुआशरे की बेहतरी हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।